अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक जमात के लिए सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं, दूसरी जमात के लिए सारे रास्ते ब्लॉक होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ये हमने अपनी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले नहीं देखा। पहले कभी नहीं हुआ कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा आरओ ऑफिस के बाहर से कैमरों के सामने गिरफ्तार कर लिए जाएँ या उठा कर ले जाए जाएँ, उनके कागजात छीन कर भाग जाया जाए। ये कभी नहीं हुआ। इस अंदाज़ में अगर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए, जो कि बन जाएंगे, तो इन इलेक्शंस को कौन मानेगा? ये तो वैसे ही हुकूमत बनेगी जैसे फिर 2022 में अप्रैल में बन गई थी। 2022 अप्रैल में बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं ला सकी। तब्दीली तो क्या, पाकिस्तान के अवाम का एतमाद भी हासिल नहीं कर पाई थी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं ला पाई थी। तो मुझे ख़दशा है कि ऐसा ना हो कि इस तरह वजूद में आने वाली हुकूमत पाकिस्तानियों का एतमाद उसको हासिल ना हो और वो उल्टा पाकिस्तानी जमहूरियत, पाकिस्तान की फलाह बहबूद, इन सब के लिए ख़तरा बन के सामने आ जाए। क्योंकि इस वक्त जो अभी हम देख रहे थे, एक पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो रहा था जिससे नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा, इन सब ने खिताब किया और वो एक अंजुमन सताइश बाहमी लग रही थी। शहबाज शरीफ ने तारीफ़ की बड़े भाई की कि जनाब आपकी जुर्रत को सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम, बड़े भाईजान आपकी फ़हम फ़रासत को सलाम, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया, बस मेरी अभी की ख्वाहिश है कि मैं आपको चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनता देखना चाहता हूँ। बड़े भाई ने कहा कि जनाब छोटे भाईजान आपको सलाम, आपने जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, ऐसा कोई भाई नहीं करता। मैं अल्लाह का बड़ा एक ख़ास बंदा हूँ जिसको ऐसा भाई नसीब हुआ है। अल्लाह का मुझ पर बड़ा फ़ज़ल है कि जिसको ये भाई मिला है। तो खूब जनाब तारीफ़ों के पुल बांधे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू किया मरीम नवाज़ के। मरीम नवाज़ ये वो बेटी है जिसको जब जिम्मेदारी दी गई तो मरीम नवाज़ ने कमाल कर दिया, नौजवानों में पार्टी को ज़िंदा रखा, पार्टी का ये कर दिया, वो कर दिया, मरीम नवाज़ तेरी जुर्रत को सलाम। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे। अब मरीम नवाज़ साहबा ने जवाब में कहा कि अंकल आप भी ग्रेट हैं, अंकल आप छा गए हैं, अंकल आप मेरे भाई के मेरे अब्बू के साथ, अपने भाई के साथ खड़े रहे, आप एक मिसाल कायम कर दी है। इसी दौरान में हमज़ा और मरीम के ताल्लुकात में भी बात हो गई तो मरीम ने कहा कि जी हमज़ा मेरा भाई है और हमारे सामने वो मिसाल मौजूद है जैसे आप दोनों भाई एक दूसरे के साथ चलते रहे। हमज़ा ने भी कहा कि जनाब मरीम मेरी बहन है और हम यानी दोनों में सुलह भी हो गई। तासुर दिया पार्टी को जनाब सत्य खैरा हैं और इस तरह का तासुर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने वहाँ पर खिताब किया। राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे तो सुन के ये लग रहा था कि जनाब अब हुकूमत इनकी कायम ऐसे हो चुकी है, तय इन्होंने कर लिया कि हमारी हुकूमत कायम हो गई है और अब आगे इन्होंने मेरा ख्याल है कि जो सड़कें बनानी हैं उसके शायद ठेकेदारों से भी बातचीत शुरू हो गई हो कि किसका ठेका किसको देना है, किस पार्टियों को भी इन्होंने। आप देखें कि जिस पार्टी को ये यकीन है कि हमारे जो है वो हमने इक़्तिदार में आना है और आगे फिर पैसे पूरे करने हैं, 14 करोड़ रुपए में पार्टी की टिकटें बिक रही हैं। एक मैं अभी कहानी सुनाता हूं आपको कि क्या हुआ है। ये नवाज शरीफ साहब के पर्सनल नंबर पर किसने मैसेज करके क्या कहा और फिर पार्लिमानी बोर्ड के इजाज़ में ख़वातीन आपस में इस बात पे क्यों लड़ पड़ी हैं, ये कहानी मैं आपको बाद में सुनाता हूं। लेकिन पहले आज की ज़रा अपडेट्स आपको दे दूं कि कहाँ से किसके कागजात मुस्तरद हुए हैं, किसके कागजात मंजूर किए गए हैं। तो देखिए अली अमीन गंडापुर साहब के NA 44 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। रेहाना डार, जिनके बारे में मैंने सुबह वीडियो आपने देखी होगी, जिनके बारे में मैंने कहा था कि उनके बेटे उमर डार को भी उठा लिया गया है, रेहाना डार के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। उन पर बड़े भोंडे से इल्ज़ाम लगाए गए थे। वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वो पेपर फिर रहा है जिस पर ओवर राइटिंग करके इनके नाम ज़मीन इनके इल्म में भी नहीं है और वो मुबैना तौर पर इनके नाम कर दी गई है और एतराज़ लगाया गया कि इन्होंने ये जो ज़मीन है छुपाई है, शो नहीं की। तो रेहाना डार के कागजात तो चले मुस्तरद हो गए, रेहाना डार साहिबा की बहू के भी कागजात मुस्तरद हो गए, उमर डार की अहलिया के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए। सोचें आप, यानी आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो एक अननोन खातून, एक ऐसा शख्स जो इस वक्त गिरफ्तार है, उसकी अहलिया जो आज तक जिसका नाम लोग नहीं जानते, उसके मुकाबले में भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इतना खौफजदा है और अपनी फील्डिंग सेट की हुई है, अपने लोग बिठाए हुए हैं। जब तक इनके मुकाबले में डार फैमिली का कोई बच्चा भी खड़ा हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन नहीं जीत सकते, ऐसा उनको लगता है।
और यही वजह है कि वो कहते हैं कि इस ख़ानदान के मुझे बच्चे बच्चे के कागजात नामजदगी मुस्तरद चाहिए, तो फिर मैं सुंजियाँ हो जाएंगियाँ गलियाँ, तो फिर मैं वो जितांगा। तो ये हालत हो गई है। और इसमें एतमाद आप देखिए कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बैठ के यूँ बिहेव कर रहे हैं जैसे इनकी हुकूमत बनाई जा चुकी है। और हालत यह है कि अपने मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होने दे रहे। ये ऐसा तो डिक्टेटर्स भी नहीं करते। ये बदतरीन डिक्टेटरशिप के दौर में भी इस तरह के इलेक्शन हमने नहीं देखे। मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ ने भी इलेक्शन कराए थे, तो उसमें भी ये कुछ नहीं हुआ था। उसमें भी बहरहाल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और बाकी लोगों ने बड़ी एक अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा था। फिर आज़म सवाती के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, जुल्फ़ी बुखारी के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, मुराद सईद के कागजात कल मुस्तरद हो गए थे, जुल्फ़ी बुखारी ने अटक में कागजात जमा कराए थे। अली मोहम्मद ख़ान के भी कागजात का भी मैं देख रहा था कि वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सनम जावेद को एक और मुकदमे में आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। पता चला शायद उन पर कोई जनरेटर जलाने का मुकदमा है, तो सनम जावेद को एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। कल से खबरें चल रही थी कि शायद उनकी रिहाई अमल में आ जाएगी, लेकिन सनम जावेद की रिहाई तो अमल में नहीं आई, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अम्मारा न्याजी ज़िला सदर है, मियाँ वाली की खातून, उन NA 90 से उन्होंने कागजात जमा कराए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर इसी तरह से विहाड़ी में आयशा नज़ीर जट के जो तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा RO ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार हो गए हैं। फिर परवेज़ इलाही की जो अहलियाँ हैं उनके कागजात छीन लिए गए हैं। मरियम नवाज़ के कागजात जो हैं वो बहरहाल मंजूर हो गए हैं। और फ़हमीदा मिर्ज़ा NA 223 के बदीन से उनके कागजात जो हैं वो भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो है मरियम नवाज़ के अलबत्ता कागजात जो हैं वो जहाँ जहाँ से उन्होंने जमा कराए हैं वो सब जगह से मंजूर कर लिए गए हैं। तो आप देखें कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि एक जमात के लिए सारे रास्ते खुले हैं और दूसरी जमात के लिए सारे रास्ते बंद हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे रखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट न जाने ये ऑर्डर देकर कहाँ सो जाती है कि जिनको ये लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही। बहरहाल मुझे कंसर्न इस बात से है कि इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आएगी उसकी साख क्या होगी, और बग़ैर साख की कोई हुकूमत जब बनेगी तो पाकिस्तान का क्या हाशर होगा, पाकिस्तान का क्या हाल होगा, और पाकिस्तान के लिए वो कितना परफॉर्म कर सकती है। एक ऐसी जमात जो इस धक्के के साथ, इस ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ इक़्तिदार में आएगी तो वो क्या करेगी। अच्छा, फिर आप देखिए कि आज उमर डार की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी गई है, लेकिन अदालतें अपने तौर पर जो भी फैसला देती रहें, बहरहाल जो नताइज हैं, अगर अब मैं समझता हूँ कि बल्ले का निशान, अगर इस वक्त बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल भी जाए जैसे कि मिला हुआ है, अदालतें ना भी लें, तो अभी मेरा ख्याल है कि इलेक्शन को मैनेज किया जा चुका है, इलेक्शन मैनेज हो गया है, तहरीक इंसाफ को शायद जीतने ना दिया जाए, बज़ाहिर तो यही लगता है। बाकी किस तरह से लोग निकलते हैं इलेक्शन के दिन ये हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल इस वक्त तक तो देखें आपके बड़े बड़े तो क्या, जो सेकंड और थर्ड ईयर के उम्मीदवार हैं उनके भी कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए जा रहे। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जो हैं वो जाहिर है वो पहुंचेंगे नहीं RO ऑफिस, तो फिर क्या होगा, उनको RO ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी मेहनत भी नहीं करते कि घर जाके गिरफ्तार कर लें, कहते नहीं RO ऑफिस आएगा तो यहीं से गिरफ्तार कर लेंगे, ढूंढने की जहमत ना करनी पड़े कि वो चाचे के घर है कि फूफू के घर है या कहीं दोस्त के घर छुपा हुआ है या कहीं हुआ हुआ अंडरग्राउंड हुआ है। काफ़ी लोग अंडरग्राउंड है। ज़ुबैर न्याजी की एक तस्वीर हमारे सामने आई है और देख के उनको बड़ी हैरत हुई। बहरहाल जो लोग किसी जुर्म में मुलव्वस हैं उनको तो ज़रूर सज़ा मिले, लेकिन जो लोग किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं हैं और सिर्फ खौफ से रूपोशियाँ अख्तियार की हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतर करे, दुआई की जा सकती है। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा उस स्टोरी की तरफ, और स्टोरी ये है कि एक पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में एक ख़ातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एक नून लीग के जो शहबाज ग्रुप के एक नौजवान सियासतदान है या उभरते हुए सियासतदान है, तेज़ी से मकबूल होते हुए सियासतदान है पार्टी के अंदर, जिन्होंने बड़ी तेज़ी से अपनी जगह बनाई और काफ़ी हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 14 करोड़ पे ऐंठे हैं पार्टी का टिकट दिलवाने के वादे पर। हालांकि अभी तक उनका अपना टिकट कंफर्म नहीं है, पता नहीं लाहौर में उन्होंने काफ़ी हल्कों से जमा कराया, उनको खुद भी टिकट मिलता है या नहीं मिलता ये मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया मुबैना तौर पर कि उन्होंने 14 करोड़ पे ऐंठे हैं पार्टी के टिकट दिलवाने के लिए, टिकट की हिमायत करने के लिए। ये इल्ज़ाम जब खातून ने लगाया पार्लिमानी बोर्ड के अंदर
तो इन नौजवान की खातून रिश्तेदार जो हैं, ये जिन सियासतदान की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने पंजाबी लहजे में उनको कहा कि तू होंदी कौन है साढ़े मुंडे ते इल्ज़ाम लाल माली, तो उनकी आपस में झगड़ा हो गया। लेकिन दूसरी खबर इसी से मुतालिक यह है कि जो मुतासरा पार्टी है, जिसको नज़र आने लगा कि भाई उसने 14 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन उसको टिकट फिर भी नहीं मिल रहा या उसके लिए पूरी मेहनत नहीं हुई और वो उसको टिकट की झंडी हो रही है, उसने नवाज शरीफ के पर्सनल नंबर पर यह मैसेज किया कि मुझसे 14 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं, और नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम पहुंचाया कि ये फ़लाँ साहब जो शहबाज शरीफ कैंप के हैं, उन्होंने मुझसे 14 करोड़ रुपए ले लिए हैं इसके लिए, टिकट दिलवाने के लिए। तो ये ख़बर अब नवाज शरीफ साहब तक भी पहुंच गई है। तो ये खबर थी जनाब पार्लिमानी बोर्ड से रोज़ाना हमें खबरें, एक वैसे तो अभी एक अंजुमन सताइश बाहमी चली रही थी, लेकिन इस तरह की खबरें भी पार्लिमानी बोर्ड से निकल के हमारे सोर्सेज के ज़रिए से हमारे पास आ रही हैं। तो ये थी जी कुछ चीज़ें अब तक की। अब आज देखिए कितने लोगों को, शाम को सही क्लियर होगा कि कितने लोगों के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और मंजूर हुए हैं और कितनों के मुस्तरद कर दिए गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं उस सूरत हाल की तरफ के जब हमारे सामने हल्के खुले होंगे, पता चल जाएगा कि कौन किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि नून लीग के बड़े बड़े उम्मीदवारों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के कोई बड़े उम्मीदवार उनके कागजात मंजूर नहीं होंगे और उनको एक वॉक ओवर मिल जाएगा। नून लीग के अहम रहनुमाओं को एक वॉक ओवर मिल जाएगा और तहरीक इंसाफ जो है वो अपने कमज़ोर उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरेगी, जिनकी गिच्ची इलेक्शन डे पर मरोड़ ली जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।